हेलो व्यूअर्स, नोटबुक आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारत अमेरिका के संबंधों के बारे में। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंध विभिन्न कारकों पर आधारित हैं, जिनमें भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते बाजार आकार, अमेरिकी व्यापार एवं राजनीति में भारतीय प्रवासियों के बढ़ते प्रभाव के साथ साथ चीनी आक्रामकता को रोकने की समय की आवश्यकता पर उनकी आपसी सहमति शामिल है। जैसे जैसे अमेरिका अपने हिंद प्रशांत यानी कि इंडो पैसिफिक संलग्नता को गहरा करता जा रहा है और भारत अपनी क्षेत्रीय शक्ति को सुदृढ़ कर रहा है, इन लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच बनी साझेदारी में भू राजनीतिक शतरंज की विसात को नया आकार देने की क्षमता है। जानते हैं भारत अमेरिका संबंधों के वर्तमान परिदृश्य के बारे में। सबसे पहले देखेंगे आर्थिक संबंध। वर्ष 2000 के बाद से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 10 गुना वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2022 में 191 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंच गया और वर्ष 2021 में भारत अमेरिका का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। वस्तुओं एवं सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार की वृद्धि वर्ष 2021 में 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गई। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और सबसे महत्वपूर्ण निर्यात बाजार है। यह उन कुछ देशों में से एक है जिनके साथ भारत व्यापार अधिशेष यानी कि ट्रेड सरप्लस की स्थिति रखता है। वर्ष 2021-22 में भारत का अमेरिका के साथ 32.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष था। आप देखते हैं राजनीतिक विचारधारा में समानता। हिंद प्रशांत क्षेत्र में निरंतर विकास, शांति और समृद्धि के लिए IPEF की दक्षता के बारे में दोनों देश समान विचार रखते हैं। भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी यानी कि IPEF में भी शामिल हुआ है। हालांकि रूस यूक्रेन संकट, अफगानिस्तान के मुद्दे और ईरान को लेकर दोनों देशों की प्रतिक्रियाओं में व्यापक विरोधाभास भी रहा है। अब देखते हैं रक्षा सहयोग। भारत जो शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर की अवधि में अमेरिकी हथियारों तक पहुंच नहीं बना सका था, ने पिछले 2 दशकों में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के अमेरिकी हथियार खरीदे हैं। हालांकि यहां अमेरिका के लिए प्रेरणा यह रही है कि वह भारत को अपनी सैन्य आपूर्ति के लिए रूस पर ऐतिहासिक निर्भरता में कमी लाने में मदद दे, जो स्वयं उसके हित में भी है। भारत और अमेरिका की सशस्त्र सेनाएं व्यापक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों जैसे युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार में और क्वाड समूह में 4 भागीदारों के साथ लघुपक्षीय अभ्यास यानी मालाबार में संलग्न होती हैं। अमेरिका और भारत मध्य पूर्व एशिया में गठित एक अन्य समूह में इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के साथ शामिल हुए हैं, जिसे I2U2 यानी कि इंडिया, इजराइल, UAE तथा US के रूप में जाना जाता है। इस समूह को नया क्वाड यानी कि न्यू क्वाड भी कहा जाता है। अब देखते हैं आगामी प्रगति। अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत में एक नई सेमीकंडक्टर असेंबली एवं परीक्षण सुविधा के निर्माण के लिए अगले 5 वर्षों में लगभग 2.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी। इसमें आगे 60,000 भारतीय इंजीनियरों के प्रशिक्षण के साथ साथ एक सहयोगी इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए 4 वर्षों में 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना भी शामिल है। भारत के हल्के लड़ाकू विमानों के लिए भारत में GE में F414 इंजनों के लाइसेंस अंतर्गत निर्माण के लिए अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और भारत के HAL के बीच संपन्न समझौता हाल की सबसे महत्वपूर्ण प्रगति है। यह समझौता प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अस्वीकरण यानी कि टेक्नोलॉजी डेनियल रेजिम के अंत का प्रतीक है। अब नजर डालते हैं भारत अमेरिका विवाद के मुद्दों पर। GSP की वापसी। वरीयता की सामान्यीकृत प्रणाली भारत द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार थी। कपड़ा और इंजीनियरिंग सामान जैसे भारतीय निर्यात अमेरिकी बाजारों के लिए शुल्क मुक्त थे। H1B वीजा। अमेरिका ने अमेरिका जाने वाले भारतीयों के लिए वर्क वीजा पर प्रतिबंध लगाते हुए H1B वीजा पर एक सीमा लगा दी है। भारत का डेटा स्थानीयकरण कदम। गूगल और फेसबुक जैसे बड़े डेटा कंपनियों का यूजर होने के नाते अमेरिका ने भारतीय उपभोक्ताओं से बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र किया है। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण का मुद्दा भी उठाया है। भारत एक डेटा स्थानीयकरण नियम को लागू करने की प्रक्रिया में है, जिसका अमेरिका द्वारा विरोध किया जा रहा है। रूस से भारत की निकटता। रूस से लंबी दूरी की S-400 मिसाइल खरीदने का भारत का फैसला, जिसकी कीमत 5.4 अरब डॉलर है, भारत अमेरिकी संबंधों में खटास का एक प्रमुख कारण बनकर उभरा है। नजर डालते हैं अन्य मुद्दों पर। अमेरिका ने भारत पर बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी कि IPR के उल्लंघन का आरोप लगाया है और भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा है। इससे दोनों के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। अब जानते हैं कि भारत अमेरिका संबंधों को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है। इसमें पहला है बहुसंरेखण के साथ आगे बढ़ना। यूक्रेन रूस संघर्ष के साथ वैश्विक शक्तियां नए समूहों में संगठित हो रही हैं। भारत के लिए रूस और अमेरिका के बीच एक कठिन राह पर चलने की चुनौती है। भारत का दृष्टिकोण अब यह रहा है कि अपने सर्वोत्तम राष्ट्रीय हित में कार्य करे और इसे आगे भी जारी रहना चाहिए।
भारत को इस संतुलनकारी कार्य का सामंजस्य करना होगा और प्रबल मतभेदों को दूर करने के लिए संवाद एवं कूटनीति पर बल देना होगा। भारत को उस लगातार बढ़ती खाई का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिससे विश्व शांति के लिए खतरा ही उत्पन्न हो सकता है। दूसरा है सर्वोत्तम साझा हित का लाभ उठाना। नई भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी एक ऐसे एशिया की कल्पना करना संभव बनाती है जो किसी एक शक्ति के प्रभुत्व के समक्ष असुरक्षित नहीं होगी। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की वृद्धि से भारत को अमेरिका के मजबूत समर्थन के साथ चीन के साथ अपनी सैन्य क्षमताओं में भारी अंतर को दूर करने में भी मदद मिलेगी। एशियाई शक्ति संतुलन को स्थिर करने और चीन के उदय एवं एशिया में उसकी आक्रामकता से उत्पन्न भू राजनीतिक मंथन से निपटने में भारत और अमेरिका दोनों ही गहन हित रखते हैं। इसके अतिरिक्त सतत विकास में सहयोग, संशोधित भारत अमेरिका सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी यानी कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप SCEP जैसी पहले भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परिनियोजन के विकास को बढ़ावा देने में सहयोग का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। अमेरिका भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के लिए धन तक पहुंच को सुविधाजनक बनाकर और भी सहायता कर सकता है। स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई पर साझेदारी को गहरा कर दोनों देश आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए अपने वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। नजर डालते हैं आगे की राह पर। प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों का मुकाबला करने वाले अधिनियम यानी CAATSA के तहत भारत को विशेष छूट प्रदान करके अमेरिका एक कदम आगे बढ़ गया है। यह भारत को रूस के साथ अपना सहयोग जारी रखने में मदद करेगा, जो भारत का पुराना और समय की कसौटी पर खरा उतरने वाला भागीदार रहा है। मतभेदों से ऊपर उठना है और एक शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और बहुपक्षीय विश्व की स्थापना के लिए निरंतर सहयोग सुनिश्चित करना भारत और अमेरिका दोनों के पारस्परिक हित में होगा। ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल नोटबुक IAS को।